लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव भी मिलकर लड़ेगी सपा और कांग्रेस। सपा और कांग्रेस के बीच आपसी सहमति से होगा सीटों का बंटवारा। अखिलेश ने 10 में से 2 सीट देने का बना रहे हैं प्लान। सपा कांग्रेस के साथ एक हाथ दो एक हाथ लो का फार्मूला अपनाना चाहती है। महाराष्ट्र हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर अखिलेश की नजर। चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हालिया प्रदर्शन से सपा उपचुनाव में अपनी जीत को दोहराने को लेकर आश्वस्त है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की नजर पार्टी को दूसरे राज्यों में विस्तार देने पर है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सपा महाविकास आघाड़ी से 10-12 सीटें लेने की कोशिश कर रही है। सपा के इस ऑफर को यूपी उपचुनाव में सपा कांग्रेस के सीट शेयरिंग फार्मूले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस की नजर जहां यूपी उपचुनाव की सीटों पर है, वहीं अखिलेश यादव भी हरियाणा और महाराष्ट्र में सपा के लिए संभावनाएं देख रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर सपा कांग्रेस के साथ एक हाथ दो एक हाथ लो का फार्मूला अपनाना चाहती है। यानी अब गठबंधन की असली परीक्षा इन उपचुनाव में देखने को मिलेगी, जहां सीटों का बंटवारा आपसी आदान प्रदान के हिसाब से तय होगा। सूत्रों के मुताबिक सपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मजबूत पकड़ वाली सीटों पर दावा ठोका है। सपा महाराष्ट्र में कांग्रेस से 10-12 सीटें मांग सकती है। वहीं पार्टी हरियाणा में 5 सीटों पर भी नजर गड़ाए हुए है। बदले में कांग्रेस को यूपी उपचुनाव में 2 विधानसभा सीटें मिल सकती है। हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जबकि महाराष्ट्र में इसके बाद चुनाव हो सकते हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इनके साथ ही यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव हो सकते हैं। ऐसी खबर सामने आ रही है कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में सपा के सीट बंटवारे के फार्मूले पर राजी हो जाती है, तो सपा उपचुनाव में गाजियाबाद और मिर्जापुर की मझवा सीटें कांग्रेस को देने पर विचार कर सकती है। वहीं सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस के साथ हमारा तालमेल बहुत बढ़िया है और उपचुनाव के लिए सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। सपा महाराष्ट्र और हरियाणा में विस्तार की सोच रही है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के साथ यूपी उपचुनाव की सीटों के बदले में हमें संतोषजनक संख्या मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि ये भी खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी में भी उपचुनाव होंगे। हालांकि इसके लिए पहले ही पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है, जिनमें से 5 तो मौजूदा सांसद है। कांग्रेस चाहती है कि जब सीटों के बंटवारे की बात सपा से हो तो उनके पास हर तरह के आंकड़े रहें, ताकि वह अपनी स्थिति सीटों पर साफ कर सके। इसके अलावा इन पर्यवेक्षकों की पहले से तैनाती होने की वजह से क्षेत्रीय संगठन भी चुस्त होगा और इसका फायदा सपा या गठबंधन प्रत्याशियों को मिलेगा। सूत्रों का मानना है कि यूपी कांग्रेस ने सभी पर्यवेक्षकों से चुनाव के पहले ही क्षेत्रीय स्थिति और कांग्रेस की मौजूदा स्थिति के आधार पर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के जरिए यह तय होगा कि कांग्रेस किन सीटों पर दावेदारी कर सकती है। पहले सपा ने 10 में से 6 सीटों पर प्रभारी तय कर दिए थे। इसके लिए कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस ने भी सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षक उतार दिए थे। इससे कयास लगाए जा रहे थे कि सपा ने अपने ही लिए 6 सीटें तो पहले ही तय कर ली है और बाकी बची 4 में से कांग्रेस को 1 या 2 सीटें देगी। वहीं कांग्रेस ने पहले ही तय कर लिया है कि वह सपा के हिस्से की 5 सीटों पर तो कोई दावेदारी नहीं पेश करेगी, लेकिन बाकी बची 5 सीटों में जहां उसकी स्थिति बेहतर होगी वहां वह अपना उम्मीदवार उतारना चाहेगी। ऐसे में साफ है कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट सीटों पर दावेदारी तय करने में कितनी अहम होने जा रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या अखिलेश यादव द्वारा दी गई सीटों पर कांग्रेस संतुष्ट होती है या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव को उपचुनाव में कांग्रेस को सीट देना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।